एक हरे भरे जंगल में मीनू चिड़िया अपने छोटे से बेटे कुकू के साथ रहती थी। मीनू बहुत ही समझदार थी। मीनू का सपना था कि वह अपने लिए एक सुंदर और मजबूत घर बनाए ताकि वह बारिश, धूप और हवाओं से अपने बेटे को सुरक्षित रख पाए। सभी पक्षियों के अपने अपने मजबूत घर हैं। वे बारिश और धूप में मजे से अपने घर में रहते हैं। मुझे भी अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाना होगा। मैं अपने लिए पत्तों का घर बनाऊंगी जो दिखने में भी सुंदर लगेगा। कुकू बेटा, मैं घोंसले से बाहर पत्ते लेने जा रही हूँ। तुम चुपचाप इस घोंसले में बैठे रहना, कोई शरारत मत करना। मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। मम्मा, क्या आप पत्तों का घर बनाओगी? हाँ मेरे बेटे, तुम देखना मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर घर बनाऊंगी जिसमें हम दोनों मिलकर खुशी से रहेंगे। ठीक है मम्मा, आप जाओ, मैं कोई शरारत नहीं करूंगा। फिर मीनू घर बनाने के लिए पत्ते लेने चली जाती है। सारा दिन पत्ते इकट्ठा करती। शाम तक उसने काफी पत्ते जमा कर लिए थे। अब मैंने ढेर सारे पत्ते जमा कर लिए हैं। अब रात भी होने को है। कल मैं अपने लिए इन पत्तों का घर बनाऊंगी। फिर मीनू अपने घर की ओर लौट आती है। मम्मा, आ गई आप? हाँ बेटा, पत्ते मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। कल मैं अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाऊंगी जिसमें हम दोनों रहेंगे। ऐसे ही बातों बातों में रात हो जाती है। अगली सुबह मीनू घर बनाने में लग जाती है। कुछ ही समय में मीनू ने अपने लिए पत्तों का घर बना लिया। मेरा पत्तों का घर तो बन गया। अब मैं और मेरा बेटा दोनों इसमें आराम से रहेंगे। उसी जंगल में कालू अपनी पत्नी गोरी के साथ रहता था। दोनों बहुत ही कामचोर थे। वे दूसरों की मेहनत का फायदा उठाना चाहते थे। उन्हें चिड़िया का घर देखकर जलन हुई। गोरी ने कालू कौवे से कहा, देखो कालू, उस मीनू का घर कितना सुंदर है। हमारे पास तो कुछ नहीं, मुझे ऐसा ही घर चाहिए। कालू ने आंखें मटकाते हुए कहा, इसके लिए मेहनत क्यों करनी? किसी चाल से उसका घर अपने कब्जे में कर लेते हैं। एक दिन कालू और गोरी चुपचाप से चिड़िया के घर के पास आए और चिड़िया से बोले, मीनू बहन, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास रहने की जगह नहीं है। क्या हम कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकते हैं? मीनू बहुत ही दयालु थी। उसने कहा, ठीक है भाई, लेकिन मेरे बच्चे कुकू को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मीनू की बातें सुनकर दोनों मन ही मन में बहुत खुश हुए और पत्तों के घर में घुस गए। पहले तो उन्होंने अच्छा व्यवहार किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कुकू को डराना शुरू कर दिया। एक दिन जब मीनू दाने लेने गई थी तो गोरी ने कुकू को डराया। ओए कुकू, चल निकल बाहर, अब ये घर हमारा है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ये घर मेरी मम्मा ने बनाया है। तुम बहुत ही गंदी हो। बाहर निकलता है कि लगाऊं एक? कुकू अभी छोटा था, वह डर गया और घर से बाहर चला गया। जब मीनू वापस आई तो उसने देखा कि कुकू घर के बाहर बैठा है। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे घर के बाहर अकेले क्यों बैठे हो?
मम्मा, कालू चाचा और गोरी चाची ने मुझे मारने की धमकी दी और घर से बाहर निकाल दिया। वो कह रहे थे कि ये घर अब हमारा है। ये सुनकर मीनू को बहुत दुख हुआ। वह समझ गई कि अब उसे कुछ करना होगा। चिड़िया मदद मांगने उल्लू बाबा के पास गई। उल्लू बाबा सबकी मदद करते थे और जंगल में उनका बहुत सम्मान था। बाबा, कालू और गोरी ने मेरा घर अपने कब्जे में कर लिया है। मीनू की बातें सुनकर उल्लू बाबा ने कहा, मीनू बेटी, तुम डरो मत। एक योजना है, हमें उनकी चालाकी से उन्हें हराना होगा। हमें जंगल के जानवरों को इकट्ठा करना होगा और उन्हें सबक सिखाना होगा। उधर कालू और गोरी आराम से चिड़िया के घर में रह रहे थे। कालू, देखो कैसे हमने उस मीनू के घर पर कब्जा कर लिया। हाँ गोरी, इसे कहते हैं किस्मत। मेहनत भी नहीं करनी और बना बनाया घर भी मिल गया। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सभी जानवर चिड़िया के घर के पास इकट्ठा हो गए। मोर बोला, घर के बाहर आओ कालू, हमें बात करनी है। कालू ने डरते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? बालू ने गरजते हुए कहा, तुमने उस छोटे से बच्चे को डराया और घर पर कब्जा कर लिया। अब तुम्हें सजा मिलेगी। उनकी बातें सुनकर कालू और गोरी डर गए। कालू जी, अब क्या होगा? जंगल के सभी जानवर बाहर जमा हुए हैं। अब हम क्या करेंगे? गोरी, जान बचाने का बस एक ही तरीका है। बाहर चलते हैं और माफी मांग लेते हैं। फिर वो दोनों घर से बाहर आए। मीनू बहन, मुझे माफ कर दो। हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कालू की बातें सुनकर मीनू ने कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अब ये घर मेरा और मेरे बेटे का है। तुम दोनों को अब जंगल के बाहर जाकर रहना होगा। सभी ने चिड़िया के साहस की सराहना की। कालू और गोरी को भी सीख मिली कि बिना मेहनत किसी की मेहनत का फायदा उठाना गलत है। फिर मीनू अपने बेटे कुकू के साथ अपने पत्तों के घर में खुशी से रहने लगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, दूसरों की मेहनत का फायदा उठाना गलत है।